हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द लॉस्ट चाइल्ड इंग्लिश क्लास 9th मोमेंट बुक का चैप्टर फर्स्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू। यानी एक जो आदमी होता है वो छोटे से बच्चे से पूछता है, जो कि वो मेले में खो गया होता है, वो पूछता है कि तुम किसके बेटे हो, ठीक है, या किसके बच्चे हो। तो जो छोटा सा बच्चा होता है वो क्या जवाब देता है? तो राइट आंसर है ए। वो छोटा सा बच्चा कहता है द चाइल्ड सेड आई वांट माई फादर आई वांट माई मदर। यानी वो छोटा सा जो बच्चा होता है वो जवाब देता है कि मुझे मेरे मम्मी और मुझे मेरे पापा चाहिए। क्वेश्चन 2 देखते हैं। दिया गया है एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स। यानी किस समय वो छोटा सा बच्चा उस मेले में अपने मम्मी पापा से खो जाता है। तो राइट आंसर है डी एट द राउंड बोट। यानी वहाँ पे एक जगह रहता है राउंड बोट, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, झूले वगैरह झूलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होता है खो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 द चाइल्ड वांटेड टू हैव बैलून्स एट ही वॉकड ऑन वाई। यानी जो छोटा सा बच्चा था उस मेले में, ठीक है, वो बैलून खरीदना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ गया। ऐसा क्यों? तो राइट आंसर है सी बोथ ए एंड बी। क्यों आंसर है, ठीक है, वो सी बोथ एंड बी। क्या कह रहा है ए? ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून। वो जानता था कि उसके जो माता पिता थे वो कभी भी उसके लिए बैलून्स नहीं खरीदेंगे। जो दूसरी बात है वो है ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच अ टॉय। यानी वो जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे, अगर वो बैलून खरीदने के लिए कहेगा उनसे, तो उसके माता पिता कहेंगे कि ये काफ़ी पुराने समय में लोग बैलून के साथ खेलते थे, ये कह के उसको मना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप। यानी जो छोटा सा बच्चा होता है, जब वो घूमते घूमते मेले में जाता है तो वहाँ पे एक फ्लावर शॉप होती है, तो उस फ्लावर शॉप से उसे क्या चाहिए था? तो राइट आंसर है क्वेश्चन 4 का, वो है सी ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। यानी उसे एक गुलमोहर का, ठीक है, माला चाहिए था गले में पहनने के लिए। क्वेश्चन 5 है व्हाट डिड द चाइल्ड से एज दे पास बाय स्वीट मीट शॉप। ठीक है, यानी जो छोटा सा बच्चा था वो क्या कहता है जब वो छोटे से यानी मिठाई की दुकान से वो गुजरता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ए। ही साइड वो कहता है आई वांट द बर्फी। यानी उस मिठाई वाले दुकान से कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर। यानी जैसे ही मेले में घुसने वाला होते हैं उसके माता पिता और वो छोटा बच्चा, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहला दुकान किस चीज़ का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है सी ए स्वीट मीट शॉप। मतलब वहाँ पे एक मिठाई की दुकान होती है। क्वेश्चन 7 है व्हाट डिड द चाइल्ड स्टार्ट डूइंग व्हेन अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल ऑन हिम। यानी जो छोटा सा बच्चा क्या करता है जब उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है, मतलब कि ढेर सारे फूल गिरने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह है बी, ठीक है, ही स्टार्टेड गैदरिंग द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। वो क्या करने लगा? वो छोटे छोटे फूलों को अपने हाथ में, ठीक है, इकट्ठा करने लगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है व्हाट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन दे रीच्ड अ सैडी ग्रोव। सैडी ग्रोव का मतलब होता है एक पेड़ तक जो काफ़ी छायादार पेड़ था। तो यानी उस छोटे से बच्चे के जो माता पिता होते हैं, जब वो छोटे से बोल सकते हैं कि जो पेड़ का जो छाया था, ठीक है, वहाँ पे वो पहुँच कर क्या करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, दे शट डाउन ऑन द इज ऑफ ए वेल। वो क्या होते हैं, वो एक कुएं के किनारे पर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं और वहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हु सेड टू द चाइल्ड। यानी किसने कहा उस बच्चे से कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। ठीक है, यानी कौन कहता है उस छोटे से बच्चे से कि तुम फुटपाथ पर चलो? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, द मदर। यानी उस छोटे से बच्चे की माँ कहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक। ठीक है, यानी जो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड थे, मतलब कि सरसों के जो फूल थे जो कि खेत में लगे हुए थे, तो वो किस तरह के दिख रहे थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है सी पहली लाइक मेल्टिंग गोल्ड। ठीक है, यानी जो पूरे खेत थे पीले कलर के दिख रहे थे, क्योंकि
जो मस्टर्ड हैं, जो सरसों हैं, ठीक है, उसके फूल जो हैं खिले हुए थे चारों तरफ और गोल्ड की तरह नजर आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय। यानी जो उस छोटे से बच्चे के जो पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं जब वो छोटा सा बच्चा कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड। जैसे ही बच्चा कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए तो उसके जो पिताजी होते हैं ना गुस्से में उसको देखते हैं, तो वो समझ जाता है कि यार पापा जो है मेरे लिए खिलौना नहीं खरीदेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड। यानी जो उस छोटे से बच्चे के जो माँ बाप होते हैं वो क्या कहते हैं जब जो छोटा बच्चा होता है थोड़ा सा पीछे हो जाता है चलने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है। कम चाइल्ड कम, ठीक है, ऐसा कह के बुलाते हैं कि शायद जो बच्चा है पीछे चल रहा होता है वो दौड़ के फिर से मम्मी पापा के साथ चलने लगता है। क्वेश्चन 13 है, हु वाज द लिटिल बॉय गोइंग विथ। जो छोटा सा बच्चा था वो किसके साथ जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है सी, विद हिज फादर एंड मदर। वो अपने मम्मी पापा के साथ मेला जा रहा था। क्वेश्चन 14 की बात करें तो वो दिया गया है, हाउ वर द पीपल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल। यानी फेस्टिवल में लोग, ठीक है, कैसे कपड़े पहने हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, यानी डेली। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वाज अर्लियर कैरिंग फॉर। यानी जो बच्चा था, ठीक है, वो क्या कहता है, नो टू ऑल द थिंग्स वी वाज अर्लियर कैरिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, बिकॉज बीइंग विद द पेरेंट्स वाज मोर इम्पॉर्टेंट। यानी वो लड़का समझ गया था मेले में खोने के बाद कि जो बेसिकली मम्मी पापा के साथ रहना काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स सो टुवर्ड्स द एंड। यानी जब एंड में बच्चे जब खो गया था तो उसको ढेर सारी चीज़ें दिखाते हैं लोग, ठीक है, कि अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खिलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है सी, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग। यानी जो लव था, प्यार था उस बच्चे के बीच और उस माता पिता के बीच, ठीक है, ये काफ़ी सबसे ऊपर होता है, मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है देन कि कोई कुछ दूसरा अट्रैक्टिव चीज़ के, ठीक है, अलावा। क्वेश्चन 17 है, वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड। जो माता पिता होते हैं, ठीक है, उस बच्चे के हाथ क्यों पकड़े हुए रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ए, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड। वो बचाना चाहते थे, मतलब बचाते थे अपने बच्चों को भीड़ भाड़ से, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन थीम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ए, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। यानी इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो बॉन्डिंग होती है, मीन्स जो जुड़ाव होता है एक बच्चे के बीच में और उनके माता पिता के बीच में, काफ़ी क्या होता है, क्लोज होता है, काफ़ी प्यारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन 19 है, व्हाट डज द स्टोरी शो। ये जो स्टोरी है हमें क्या दिखा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है डी, वर्किंग ऑफ चाइल्ड्स माइंड। यानी ये स्टोरी हमें दिखा रहा है कि किस तरह से छोटे बच्चे का दिमाग काम करता है। क्वेश्चन 20, हाउ डिड द जेनरस मनी ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड। यानी किस तरह से कैसे कैसे जो लोग होते हैं उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करते हैं जब वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है मेले में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल। क्या करते हैं, शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज। यानी उस छोटे से बच्चे को चुप कराने के लिए लोग डिफरेंट तरह के टॉयज यानी खिलौने दिखा रहे थे। दूसरी चीज़, टेकिंग हिम टू द राइड्स, उनको राइड्स पर बिठा रहे थे छोटे से बच्चे को। टेकिंग हिम टू एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, या उसको कुछ दिखा के इधर उधर बहला फुसला रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चा था ना, शांत नहीं हो पा रहा था, वो रोते ही जा रहा था क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था। क्वेश्चन 21 है, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज। ठीक है, जो बच्चा है वो लास्ट में क्या रियलाइज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है सी, द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। यानी वो रियलाइज करता है बच्चा, जो माता पिता होते हैं सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होते हैं हमारे लाइफ का। क्वेश्चन 22 है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे।
यानी वो छोटा सा बच्चा क्या करता है जब उसको पता चलता है कि वो अब भटक गया है उस मेले में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ए, क्राइड एंड रन हियर एंड देयर। वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है और इधर उधर भागना शुरू कर देता है। क्वेश्चन 23 की बात करें तो वो है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर। यानी मेले में वो जो बच्चा था क्या चीज़ खाना चाहता था। तो राइट आंसर है ए, बर्फ़ी वाली मिठाई खाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट है इस चैप्टर का, वो है व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। यानी जो बच्चा था वो क्यों मतलब चलते चलते वो पीछे हो जाता था अपने माता पिता से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ए, बिकॉज क्योंकि ऑफ द स्टॉप ही टुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। क्योंकि जब भी स्टॉप आता था मीन्स कि जब मेले में वो चलता था अपने माता पिता के साथ, तो वो जो भी चीज़ें उस लड़के के फेवरेट दिखती थी तो वो रुक कर वहाँ पर देखना शुरू कर देता था, इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाता था। तो इसी के चलते एक बार क्या होता है, जो बच्चा होता है वो मेले में खो जाता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।